साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप में से बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर हमने अपने लोन का फुल पेमेंट कर लिया है और हमें एनओसी भी मिल गया है, लेकिन हमें थर्ड पार्टी से कॉल आ रहे हैं। कहने का मतलब यह है मोटा मोटी कि आपने अपने लोन का सेटलमेंट करा लिया है जैसे तैसे, और तो और आपको एनओसी भी मिल गया है, उसके बावजूद भी आपको कॉल आ सकती है क्या? उसके बावजूद भी बैंक वाले कॉल कर सकते हैं क्या? आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने बहुत पहले ही एक वीडियो बनाया था इस टॉपिक पे कि बैंक वाले चाहे एनबीएफसी कंपनी वाले जब भी आपके साथ सेटलमेंट करते हैं तो सबसे पहले वो सेटलमेंट लेटर देते हैं। सेटलमेंट लेटर में पूरा का पूरा उसमें डिस्क्रिप्शन होता है कि कैसे आपको अपना इंस्टॉलमेंट देना है, कब इंस्टॉलमेंट देना है और इसमें एनओसी कैसे मिलेगी, सारा कुछ वो ब्यौरा उसमें लिखा होता है, डिटेल सारे लिखे होते हैं। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें उसमें ध्यान देने वाली होती हैं, जैसे कि उसका रेफरेंस नंबर होता है। उस सेटलमेंट लेटर के ऊपर बैंक या एनबीएफसी कंपनी अपना लोगो लगा देती है। उसके बाद जो भी एथोराइज ऑफिसर दे रहा है उसका सिग्नेचर होगा, उसका सील होगा। तो इस प्रकार से जो सेटलमेंट लेटर मिलते हैं वो जेन्युइन होते हैं। इसके अलावा कभी कभी आपको व्हाट्सएप पे भी एक सेटलमेंट लेटर आ जाता है और बैंक कहता है, चाहे एनबीएफसी कंपनी कहती है कि ये डिजिटली है, यानी कि ये आपको कंप्यूटर जनरेटेड है, इसमें सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है। तो मामला यहीं फंस जाता है। जब कोई थर्ड पार्टी या कोई एजेंट आपको इस प्रकार के कंप्यूटर जनरेटेड सेटलमेंट लेटर देता है और आप उसके कहे अनुसार पैसा जमा कर देते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी गुंजाइश होती है कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो भी पैसा आप देते हैं वो आपके लोन अमाउंट में थोड़ा ही जमा होता है, पूरा जमा नहीं होता है। और तो और कुछ दिन के लिए उसको वो होल्ड कर देते हैं रिकवरी प्रोसेस को। कुछ दिन के लिए आपके घर पे रिकवरी कॉल्स नहीं जाएंगी, कुछ दिन के लिए रिकवरी एजेंट नहीं जाएंगे, नोटिस वगैरह नहीं जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रिस्क यही होता है कि इसमें एनओसी का कोई जिक्र नहीं होता है। कभी कभी तो एनओसी भी प्रोवाइड कर दी जाती है जिसको कि आप पहचान नहीं पाते हैं, वेरीफाई नहीं करा पाते हैं, और उसके बाद देखते हैं कुछ महीनों के बाद आपको फिर से कॉल्स आने लगती हैं। तो जब भी आपके पास कॉल्स आए तो आपको क्या करना है? अभी तक तो हमने बताया कि ये प्रक्रिया होती है। इसमें आप कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे आप इसमें अपना डिफेंस कर सकते हैं, कैसे इस समस्या का सॉल्यूशन क्या है? तो देखिए, सबसे पहले तो जब भी आपको कॉल्स आए तो आप उनसे कहिए कि आप हमको प्रॉपर नोटिस भेजिए। जब तक कि प्रॉपर नोटिस आपको रिसीव नहीं होगा तब तक तो ये मान के चला जाएगा कि भाई ये कहीं ना कहीं से ये फर्जी कॉल्स हो सकते हैं, या फिर कोई आपको परेशान कर रहा है, या फिर वो गलत तरीके से आपसे रुपए पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। तो आपको करना क्या है कि आप उनसे कहिए कि आप हमको प्रॉपर तरीके से नोटिस दीजिए। दूसरा, जैसे ही वो नोटिस आपको रिसीव हो जाती है, उस नोटिस को रिसीव करके आप अपने बैंक को एक एप्लीकेशन लिख दिए और उस नोटिस को लेकर के जाइए, दिखाइए। और तो और आपके पास जो भी बैंक से डॉक्यूमेंट सेटलमेंट करते समय मिले होंगे, चाहे सेटलमेंट लेटर होगा चाहे एनओसी होगा, उसको भी अपने एप्लीकेशन के साथ लगा करके बैंक को दीजिए और बैंक को कहिए कि आपके द्वारा हमारा सेटलमेंट कर दिया गया था, आपने हमको एनओसी भी प्रोवाइड कर दी थी। अब उसके बाद इस प्रकार की हमको एक नोटिस आई हुई है, कॉल्स तो इस नंबर से उस नंबर से, सारा जो भी नंबर से कॉल्स आते हैं सबको आप डिटेल में एप्लीकेशन में लिख करके दे दीजिए। अब बैंक क्या करेगा? बैंक चाहेगा तो उसका इंटरनल इंक्वायरी भी करा सकता है। साथ ही साथ जो आवेदन आपने दिया है उस आवेदन की एक फ़ोटोकॉपी रिसीविंग के साथ जिरॉक्स में रख लीजिए। बैंक अगर 15 से 1 महीने के अंदर में उसको सॉर्ट आउट नहीं करता है
तो फिर आप बैंक के ऑथराइज ऑफिसर को अपने एडवोकेट के माध्यम से एक नोटिस भिजवा दीजिए। उस नोटिस का 15 दिन से लेकर के 1 महीने की जो टाइमलाइन होती है, उस टाइमलाइन के अंदर में अगर बैंक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है तो 1 महीना बीतने के बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कंज्यूमर फोरम में इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं मेंटल हरासमेंट का। वहाँ पे आपको अपना एक एडवोकेट अपॉइंट करना होगा और उस एडवोकेट के माध्यम से फिर बैंक के द्वारा मिलीभगत के आधार पे मेंटल हरासमेंट के लिए आप एक कंप्लेंट फाइल करके वहाँ पे अच्छा खासा रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं और आपको एक अच्छा खासा कंपनसेशन अमाउंट भी मिल सकता है। दोस्तों, इस प्रकार की इल्लीगल रिकवरी के लिए बैंकों में भी बहुत सारे नियम और कानून बनाए गए हैं। आरबीआई के पास भी इस प्रकार के पोर्टल उपलब्ध हैं, जो कि आप जा कर के गूगल पे आप आरबीआई के नाम पे टाइप करके वहाँ पे ओम्बड्समैन है, वहाँ पर भी कंप्लेंट सेक्शन में आप अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं। 1 हफ्ते के अंदर आपके मामले को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे इल्लीगल रिकवरी से आप बच सकते हैं। अगर बैंक ने गलत तरीके से आपका सेटलमेंट किया है, अगर बैंक ने गलत तरीके से आपके मामले का निस्तारण किया है, तो फिर बैंक को इसमें अच्छा खासा हर्जाना भी भुगतना पड़ सकता है और फिर आपको जीवन में कभी भी कोई परेशान नहीं कर सकता है बैंक वाला आपके उस लोन से संबंधित। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी इसमें इफ़ एंड बट है, अगर कुछ भी इस टॉपिक से संबंधित या अन्य टॉपिक से संबंधित आपको लगता है कि प्रश्न पूछने चाहिए, तो आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको उसका रिप्लाई वहाँ पे ज़रूर मिलेगा, अन्यथा आपको एक वीडियो के माध्यम से समझा दिया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों, अगर आपको भी किसी प्रकार से लोन संबंधित, डीआरटी संबंधित, हाईकोर्ट संबंधित, आर्बिट्रेशन संबंधित किसी प्रकार से लीगल सर्विस, लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, तो आप हमारा ये व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, हमसे संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही लीगल सर्विस, लीगल एडवाइस ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।